नमस्कार। मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं कहानी की दूसरे भाग को लेकर के आ गई हूँ। और अगर आप लोगों ने इस कहानी के पहले भाग को नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेशन में जाकर ज़रूर देखें। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक सब्सक्राइब और लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजू ने देखा कि पूर्वी गार्ड के ऊपर बहुत चिल्ला रही है। तब वह बेचारा बिल्कुल सहम गया और फिर वह धीरे से पूर्वी के पास जाता है। और जब पूर्वी के कान में कुछ कहने जा रहा था तब पूर्वी उसके ऊपर चिल्ला पड़ती है और फिर वह बेचारा फिर से डर जाता है। और फिर बहुत हिम्मत जुटा करके राजू ने अपना मोबाइल निकाला और फिर जब संजय की फ़ोटो दिखाई, संजय ने उसे भेजा है लेने के लिए। तब पूर्वी कहती है कि हाँ भैया खुद क्यों नहीं आए। तब राजू ने कहा कि घर में गृह प्रवेश की पूजा है तो वह वहाँ पर बिजी हैं। तब पूर्वी ने कहा ठीक है। और फिर पूर्वी राजू के साथ घर जाने लगती है। और तब रास्ते में एक बूढ़ी औरत भीख मांग रही थी। और जब ट्रैफिक लग जाती है और फिर वह बूढ़ी औरत राजू की गाड़ी के पास आती है भीख मांगने के लिए, तब राजू उसे कुछ पैसे देने जाता। पूर्वी कहती है कि इन लोगों का तो यही धंधा है, जहाँ गाड़ी देखी वहाँ पर मांगना शुरू कर देते हैं। और लेकिन राजू ने पूर्वी की बात को अनदेखा किया और उसने उस बूढ़ी औरत को पैसे दे दिए। और फिर जब ट्रैफिक कम होती है तब गाड़ी आगे बढ़ती है और फिर दोनों लोग घर आते हैं। और जब गेट पर बेल बजती है तब घर की नौकरानी गेट खोलने आती है। और फिर पूर्वी खुशी के मारे दौड़ती मंदिर में अपनी जूतियाँ पहने हुई चली जाती है। और फिर वहाँ पर पुजारी बहुत गुस्सा करने लगते हैं और फिर वह सबको सॉरी बोलकर अपने भैया से मिलकर और बाकी घर वालों से मिलकर अपने कमरे में चली जाती है। और राजू उसके घर की थोड़ी दूरी पर रहता है। और राजू को गिटार बजाने का बहुत शौक होता है और वह गाना भी गाता रहता है। और एक दिन शाम के समय वह गिटार बजा रहा था और गुनगुना रहा था। तब जब पूर्वी ने उसकी आवाज़ सुनी तब उसे वह बहुत प्यारी लगी। और फिर पूर्वी अपने घर में अपने भैया से अपने नौकरी के बारे में बात करती है कि उसे नौकरी करनी है। तब उसके भैया ने कहा नौकरी तो करना ठीक है, लेकिन अगर तुम जाओगी तो राजू को साथ हमेशा लेकर जाओगी। तो उसने भी कहा ठीक है। और इस तरह से रोज़ राजू और पूर्वी साथ में आने जाने लगे। और फिर कहीं ना कहीं राजू को पूर्वी अच्छी लगने लगी थी, पर राजू एक ड्राइवर था और पूर्वी उसके मालिक की बहन थी। बट पूर्वी किसी और से प्यार करती थी और पूर्वी ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। और एक दिन पूर्वी ऑफिस में कुछ काम कर रही थी और फिर पूर्वी जल्दी में अपना लंच लाना भूल गई थी। और उसके बाद जब राजू पूर्वी के ऑफिस लंच लेकर पहुंचा तब पूर्वी उसके ऊपर बहुत चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मेरी इमेज का सवाल है कि एक ड्राइवर यहाँ लंच लेके आए। और उसके बाद यह बात राजू को बुरी लगती है, बहुत बुरी लगती है। और फिर राजू चुपचाप वहाँ से
आकर के गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वह इंतज़ार और पूर्वी का इंतज़ार करने लगता है। और जब शाम होती है तो पूर्वी उसके साथ गाड़ी में बैठकर अपने घर चली जाती है और फिर अगली ही सुबह वह राजू से बहुत अच्छे से बात करती है। पूर्वी राजू के साथ साथ वह कभी कभी घर के बाकी लोगों पर भी चिल्लाने लगती और फिर वह सबसे अच्छे से बात करने लगती। तब लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि पूर्वी को एक पल में ही क्या हो जाता है, और जब उससे लोग कहते कि उसने लोगों के साथ गलत बर्ताव किया है, तब वह कहती कि उससे कुछ याद नहीं रहता। आखिर यह सब क्या हो रहा था पूर्वी के साथ, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। इस भाग में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये भाग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो वीडियो वाले सेशन में जाकर ज़रूर देखें। और ऐसे ही प्यार आप लोग अपना सपोर्ट मेरे चैनल के साथ बना रखिए। हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे इसके नए भाग के साथ। तो आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और ऐसे ही अपने जीवन में तरक्की करते रहें। और आप लोग मेरे चैनल को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आप लोगों के एक कुछ सपोर्ट से तो हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।